कि एयर मार्शल नूर खान ने 3 हमें वर्ल्ड कप जितवाए, 1 हमें उसने ओलंपिक जितवाया और इवन चैंपियन ट्रॉफी शुरू करवाई। 70-80s की बात कर रहा हूँ, शायद आज के नौजवानों को थोड़ा पता होगा जो हिस्ट्री को जानते हैं। उसके बाद ये किन पिग्मीज की हाथ लगा मामला, एक तो इस पे आप राय दीजिएगा, एंड सेकेंडली व्हाट पर्टिकुलरली वेंट रॉन्ग। खास तौर पर सुराब गंगुली का मैंने कमेंट सुना जब वो जवाब दे रहा था कि जी बड़ा टाकरा पाकिस्तान का और इंडिया का, उसने कहा रहने दो भाई, बड़ा टाकरा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का होगा, हाउ कम। और एक केड़े केड़े बुजुर्गान थे जिन्हें टीम में नहीं होना चाहिए था, जो मौजूद थे, और अब इन्हें निकाला कैसे जाएगा? सुना है अनफिट कर दिए जाएंगे। पहले व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या क्या गलत इंडक्शन हुई और अब उसे ठीक कर पाएंगे? चांस तो बन गया है ऑस्ट्रेलिया के यानी हार जाने के बाद। जनाब इरफान ज़हीर साहब। देखिए सर, ये बड़ा लंबा एक लॉन्ग टॉपिक है, इसके लिए तो अगर 1.5-2 घंटे भी बात करें तो खत्म नहीं होगा, बट मैं इसको सम अप करने की कोशिश करता हूँ। नंबर 1, जैसे आपने हॉकी का रेफरेंस दिया, देखिए हमेशा वो स्पोर्ट्स आपके सिस्टम से आउट होती हैं जिसमें से सबसे पहले विक्ट्रीज निकलती हैं। जब हॉकी के अंदर भी 94 या 90s के दौर के बाद अर्ली 20s में विक्ट्रीज आना खत्म हुई, आपके लेजेंड के इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा हिला, पैसा निकलना शुरू हो गया, क्योंकि स्पॉन्सर वगैरह तभी आएगा ना जब विक्ट्रीज होंगी, लोगों की आई बॉल होगी। जब विक्ट्रीज निकली तो स्क्वाश खत्म होगी, आपकी हॉकी खत्म होगी। अनफॉर्चुनेटली कुछ 4-5 सालों से मुझे लग रहा है हम क्रिकेट की तरफ भी वही कोशिश कर रहे हैं जो हमने एग्जैक्टली हॉकी या स्क्वाश के साथ किया। अगर इस इवेंट की बात करें या अभी क्रिकेट की बात करें तो उसमें काफी कुछ कहने को है। नंबर 1, जब आप वर्ल्ड कप के लिए आ रहे थे तो आपकी टीम सिलेक्शन क्या होनी चाहिए थी? मैं कल से यही बात कर रहा हूँ, हर फोरम पे यही कह रहा हूँ। आप किसी सूरत भी अहमद दानियाल, माज सदाकत और सुफियान मुकीम, जिन्होंने आपको राइजिंग एशिया कप स्टार जिताया, आपको कंटिन्यूसली डोमेस्टिक में परफॉर्म करके दे रहे थे, आपने उनकी बजाय उन लोगों को सिलेक्ट किया जो आपको 5-7 साल से हर इवेंट में हरवा रहे हैं। नजला सिर्फ हारिस रऊफ पे गिरा। मैं उसमें नाम भी लेना चाहूंगा, शहीनशाह अफरीदी की बात कर ले, इंजर्ड था, नहीं फिट प्रॉपर नजर आ रहा है, आप कैरी कर रहे हैं। इसी तरह बाबर आजम की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, बैट पे बॉल नहीं आ रहा, जो इनिंग्स एक आधी नजर भी आई वो भी फ्लोइंग नहीं थी। इसी तरह शादाब अनफिट होके वापस आते हैं, पहले आप कहीं प्रूफ तो करें अपने आप को। आपने सुफियान जो सबसे कंसिस्टेंट बॉलर था उसकी जगह इसको डाला। फिर आप प्लेइंग 11 के अंदर आ जाते हैं। प्लेइंग 11 के अंदर देखें, आपकी टीम में 4 ओपनर खेल रहे हैं, 5 बल्कि ओपनर खेल रहे हैं। आप फखर जमान भी ओपनर है, वैसे आपका साहबजादा फरहान, साइम अयूब, बाबर आजम जो है, इसी तरह ख्वाजा नाफे जो है, उस्मान खान, 6 ओपनर आपने स्क्वाड में रखे हुए हैं। अच्छा, एक मिडल ऑर्डर प्रॉपर था, वो कप्तान सलमान अली आगा था, उसने 1-2 इनिंग्स अच्छी खेली, 3 नंबर पे आके उसने वो नंबर भी छीन लिया। यानी कि उसने सारी जिंदगी 13-14 साल जो क्रिकेट उसकी खेली है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, उस पे वो मिडिल ऑर्डर खेलता रहा। सडनली उसको याद आया कि मैं तो ऊपर का प्लेयर हूँ। ज़हीर साहब, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। जो पहले खिलाड़ी होते थे वो बाकायदा खिलाड़ी होते थे, अब तो पर्चियां जो हैं वो आ रही हैं। सुना है कि दामाद जो हैं वो खेल रहे हैं और दामादात जो हैं उनकी हुकूमत है उसमें टीम में। पर्चियों की बात होती है, जो कि पर्ची कल्चर जो है वो टीम में बहुत ज़्यादा है। साडा बंदा थ्योरी जो कि कायद साहब बयान करते होते हैं वो बड़ा आम है। कौन कौन किसका बंदा है ये तो जरा आज फरमाइएगा, वो खबर तो निकालिएगा कि आज इस स्क्वाड में जो पूरा वहां पर है उसमें कौन कौन किसका बंदा है और कौन जो है वो पर्ची पे आया और खेलने में नाकाम हुआ। देखिए, मैं पर्ची का वर्ड तो शायद ना यूज करूं, लेकिन मैं परफॉर्मेंस पे बात करता हूं। बीइंग अ प्रोफेशनल, उसमें बड़ा मैंने तो नाम इसीलिए शुरू में ले लिया ना। शादाब की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, वो इंजरी के बाद आया, डोमेस्टिक में जाना चाहिए था, परफॉर्म करना चाहिए था। हाँ, अगर अच्छा डिलीवर करता फिर टीम में आता। आप करते क्या है, पहले जो नया बच्चा भी टीम में आता है, पीएसएल के 2 छक्के, 2 बारियां, 1 ओवर, आप कहते हैं जी देखिए जी हमने हीरा ढूंढ लिया है। पूरी दुनिया की टीम का सिलेक्शन जो है, जो प्रेसिडेंट सेट है, वो डोमेस्टिक है। जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा वो टीम में आएगा। आप पहले इनसे ये तो पूछा जाए कि किन बेसिस के ऊपर बाबर आजम पहले बाहर किया था, इसी वजह से किया था ना, तेज नहीं खेल सकता। तो अब बाबर ऐसा कौन सा तेज खेला था कि आप दोबारा उसे टीम में ले आए? शहीनशाह अफरीदी इंजर्ड होता है, टीम से बाहर होता है, कौन सी परफॉर्मेंस उसने दी ऐसी जिसकी वजह से आपने टीम में डक किया? तो 3 नाम तो मैं आपको बता रहा हूं, जिनमें से 2 दामाद भी हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस भी इसका होगा। दूसरी बात यह है कि आपकी जो टीम बनती है, प्लेइंग 11 बनती है, ये एक कॉम्बिनेशन होता है बैट्समैन और बॉलर्स का। ऑलराउंडर का कॉन्सेप्ट 1 या 2 का होता है मैक्सिमम टीम के अंदर। ये हमारा कोच साहब जो है, ये 5 ऑलराउंडर खिला रहा है टीम के अंदर, ये दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। अच्छा इरफान साहब, मैं माफी चाहता हूं, मैं थोड़े वक्त में आपसे गाइडेंस लेना चाहता हूं। एक वक्त था, अभी तो कमर्शियल हो गया ना,
अब चैलेंज ही नहीं रहा। पता चलता है फलां क्रिकेटर के 90 करोड़ डूब गए, फलां के 30 करोड़ डूब गए। अब ये जब से ये फैक्टर इन हुआ है, आपको याद होगा, आपने हॉकी की बात की, उस वक्त वो ये सो कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म नहीं आया था और इतने मोटे माल नहीं आए थे। तो क्या फिर इंसान के पास इनिशिएटिव ही नहीं रहता कोई, यार पहले तो 90 करोड़ इधर मैंने किया हुआ है, तो चलो क्रिकेट भी नाल खेलते रहो जितना दिन चलता रहे। ये भी आपको वो करता है डी इंसेंटिवाइज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और पर्टिनेंट चीज है, वो उस वजह से कि ये पहला जो दौर था ना जी, उसमें सिर्फ आपकी पाकिस्तान टीम थी। अब क्या है, अब जो लीग का कॉन्सेप्ट दुनिया में आ गया, एट ए टाइम 20 लीग चल रही होती है एक साल के अंदर। ये प्लेयर क्या करते हैं कि थोड़ी सी कोशिश करके, मेहनत करके, जब वो PSL ही खेल जाए अगर कोई प्लेयर फॉर इंस्टेंस, तो उसका क्या होता है, आप लाइमलाइट में आ जाते हैं, फिर पूरी दुनिया की जो लीग है आपके कॉन्ट्रैक्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको जनरल बात बता रहा हूँ, 50%, मोर देन 50% का ये है कि यार टीम में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, नहीं भी होती कोई मसला नहीं, दुनिया की लीग खेलें, पैसा कमाएं, ठीक है। यही फैक्टर है कि जो टीम में लड़के खेल भी रहे होते हैं उनका हंगर नहीं है। पहले लड़कों का हमेशा ये फोकस होता था कि पाकिस्तान सबसे पहले, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उनको ये भी मालूम था यही हमारी रोजी रोटी भी है। अब रोजी रोटी वाला मामला अंदर से निकल गया। अब वो सिर्फ जो पैशन कह लें या लाइमलाइट में रहने का एक जरिया कह लें, वो टीम है। अब अगर किसी की 19-20 परफॉर्मेंस होती है, कोई प्रॉब्लम आता है, वो कहते हैं यार एमी क्यों इतनी स्ट्रगल करनी है, ठीक है, इससे दुगने पैसे आपको लीग खेल के दूसरे कॉन्ट्रैक्ट मौजूदा मैच पे आते हैं, मौजूदा T20 वर्ल्ड कप पे आते हैं, और नजर आ रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान है वो इससे निकल चुके हैं, जिससे पाकिस्तान का दोबारा चांस 4-4 जो है वो बन रहा है। अगर पाकिस्तान जो है सेमीफाइनल और फाइनल में आता है तो बात यहां तक हो रही है कि तब्दीलियां होंगी, और ये भी खबर आ रही है, इंडियन मीडिया जो है वो ये खबर दे रहा है कि बाबर आजम, शादाब और शाहीन अफरीदी और फ़हीम अशरफ जो है उनको अनफिट करार देके कोई और जो खिलाड़ी इनकी जगह पे रखे जाएंगे। क्या ऐसा होगा? देखिए, पहला जो आपने बोला ऑस्ट्रेलिया वगैरह का, वो तो हमारे ग्रुप में ही नहीं थे, तो उनका तो कोई लेना देना अभी नहीं है। हमारा कल मैच है नामीबिया के साथ, हमारे लिए वो मस्ट विन रिक्वायर्ड मैच है। पाकिस्तान को जीतेगा फिर अगले राउंड में जाएंगे, क्योंकि रन रेट कम है। हाँ, अगर बारिश हो जाती है तब भी पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि हमारे पॉइंट्स फिर एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा हमें, हम तब भी क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये तो अगले सुपर 8 में जाने के मराहिल है। सुपर 8 में फिर 2-2 4-4 टीमें होंगी और फिर वो सेमीफाइनल और फाइनल की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। जहां तक चेंजिंग की बात की, वर्ल्ड कप में तो अभी चेंजिंग हो नहीं सकती, क्योंकि वर्ल्ड कप का जो क्राइटेरिया है उसमें जो ये लड़के 15 हैं, 14 यही खेलेंगे। अगर वो एक ही कंडीशन होती है, अगर किसी की मेडिकली रीजन ICC का पैनल उसको आइडेंटिफाई करता है, वो चेक करता है पॉसिबल है, ये एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बेशक इस जगह से जाके आगे क्वालिफाई कर जाए, सेमीफाइनल फाइनल खेलें, वर्ल्ड कप जीते। जो ब्लंडर हमने देखे हैं, खासतौर पे कोच की भी मैं बात करना चाहूंगा, जिस शख्स को पिच रीड करनी नहीं आती, जिसको ये मालूम नहीं है कि प्रेमादासा के अंदर स्लो पिच है, पहले आपने बैटिंग करनी है, कोई उसकी हिस्ट्री नहीं बता रही कि चेस करने वाली टीम जीत रही है, और जब आपने टॉस जीत लिया तो कैसे पॉसिबल है कि आप चेस की तरफ जा रहे हैं। कप्तान के ऊपर भी बात आएगी, क्या वो इतना डमी कप्तान है, उसकी कोई से नहीं है, और अगर से नहीं है तो उसे कप्तानी करनी नहीं चाहिए, और अगर है तो उसको ये मालूम नहीं है कि वो 2 ओवर करवाता है, 10 रन उनसे कंसीड होता है और खुद को बॉलिंग नहीं देता। उस्मान तारिक आपका सबसे बड़ा वेपन था, जिसकी पूरी इंडिया 3 दिन सोया नहीं इंडिया, उसके अलावा बात करेंगे, आप उसको 11वें ओवर में लेके आए जब मैच आपसे अवे चला गया। तो ये कुछ इस तरह के ब्लंडर हमने क्रिकेट के लिहाज से देखे हैं, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इसी तरह बॉलर्स के भी है। लेकिन इरफान साहब, ब्लंडर्स के बाद क्या कोई तब्दीलियां नजर आ रही हैं? कप्तान साहब तो खुद आउट हो जाते हैं और बहुत जल्द आउट हो जाते हैं। ऐसे कप्तान जो है उन पर तो बंदी लग जाया करती थी पहले। नहीं, होना तो चाहिए, लेकिन मुझे ना इस पे सर ज्यादा वैसे इतबार है नहीं है। पहले भी सर्जरी आपने सुनी, होता क्या है कि 2-3 मंथ का ड्रामा चलता है, कॉस्मेटिक चीजें होती है, उसके बाद यही चेहरे घूम के आ जाते हैं। मैं तो पिछले 8-10 साल से ये देख रहा हूँ। जैसे कहते हैं ना, हमेशा सियासत के अंदर मुल्क जो है नाजुक दौर से गुजर रहा है, हर दफा हर रजीम इधर कहते हैं। इरफान ज़ैद साहब, आपने बड़े ही माशाल्लाह में गाइड किया, में एनलाइटन किया।